अगर कोई फीचर आज लॉन्च हुआ और मान लीजिए वो फीचर हमें क्या करना है, आपके ब्राउजर में सपोर्ट करवाना है, और आपका ब्राउजर पहले का है, सपोज आप एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल में आपका व्हाट्सएप जो है आज नया कोई फीचर आ गया और आपके पास एंड्रॉयड 8 है और जबकि वो सपोर्ट कर रही है एंड्रॉयड 13 में, तो क्या लगता है वो एप्लीकेशन आपका मोबाइल में चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चलेगा, क्योंकि वो फीचर ही सपोर्टेड नहीं है। लेकिन ब्राउजर में भी, यहाँ जावा स्क्रिप्ट केस में भी होता है, बट जावा स्क्रिप्ट के पास अपना टूल्स है, दूसरा आपको टूल्स है जो क्या करेगा, उसको इक्विवेलेंट बना देगा। मतलब आपका मोबाइल पुराना भी है ना, तो वो काम करने के लिए बना देगा आपको। मीन्स ब्राउजर आपका पुराना है, नया फीचर वो एक्सेप्ट करवा देगा। वो टूल्स है क्या? बेबल। ठीक है, तो बेबल के हेल्प से ये कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट यूजेडिक स्ट्रिक्ट, जस्ट अभी देखें हम लोग स्ट्रिक्ट को यूज क्यों कर रहे हैं। अगर फर्स्ट नेम लिखिएगा एरर दे देगा, अगर आप यहाँ डिक्लेयर लगा दीजिएगा वो एरर नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सपोज दैट आपको कॉफी बनाना है, तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। मान लीजिए सिस्टम को आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, जिसको भी बोल रहे हैं आप कॉपी बनाने के लिए, कि आपको सबसे पहले ये करना है, वो करना है, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप। सपोज दैट आपको म्यूजिक प्ले करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। करेक्ट, तो उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं। सो दीज ऑल स्टेप्स आर नोन एज इंस्ट्रक्शन। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो हमारा क्या, जो हमने स्टेप्स बताया वो हमारा इंस्ट्रक्शन हुआ, और वो सारा इंस्ट्रक्शन मिलके जो होता है वो कहलाता है प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है उस दौरान इंस्ट्रक्शन आपने दिया, आगे ऑपरेशन किया गया उसका, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे कोई चीज जो है आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगी, ये पूरा ओवरऑल है, ध्यान रहे ये चीज। नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, यह जो लिखा हुआ है लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू वेलकम, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू वेलकम, अगर मुझे इसका कोई एक लेटर चाहिए, एक दो जो भी, तो आपको ये चीज पता होगा कि स्ट्रिंग को जो है जब आप लूप करते हैं ना, तो पूरा डेटा आपको मिल जाता है एक एक करके। करेक्ट, अगर आपको पता है तो बताइए। जब हम लूप करते हैं इसको तो हमें एक एक डेटा दे देता है इसका। यस सर। आप कंसोल ओपन कीजिए और कंसोल में ट्राई कीजिए। देखिए मैं पहले ही बोला ये क्विकली रिवीजन है, अगर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हम जा सकते हैं फास्ट, वरना उसे कवर करना हमारा कोई मकसद नहीं है। नहीं तो पूरा मेहनत हम ही को करना होगा, तो फिर तो कहानी हो गया। डॉट अब लगा देता हूँ फॉर ईच। जेसन तो आजा भाई, फॉर ईच नहीं देता है क्या? ओके, तो फिर लूप करना बहुत माथा खराब है, छोड़िए। अगर हमें क्या करना है, वेलकम से मान लीजिए इससे हमें एक डेटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसका हम पोजीशन पास करके निकाल सकते हैं, एज लाइक एरे जो हम ट्रीट करते हैं। करेक्ट, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 0 पे, तो 0 पे क्या मिलेगा, W मिलेगा। देखते हैं क्या दिया, अनएक्सपेक्टेड फर्स्ट नेम, कहाँ पे एरर दे दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? क्या लिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ओह सॉरी, लेट का स्पेलिंग गलत है। ये गूगल डॉक जो है कुछ भी कर देता है अपने मन से ना। देखें, एक माइनर मिस्टेक एक्चुअली आपको गलत कर देगा। अब क्या ले रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। चलिए हटाइए, जो भी एरर दे रहा हो। कहने का मतलब क्या है कि जब आपसे एक वैल्यू निकालना है, आप उसका पोजीशन पास कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर इसका हमें लेंथ चाहिए,
तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ लगाइए, आपको लेंथ मिल जाएगा। लास्ट वैल्यू चाहिए, लेंथ -1 कर देंगे, लेंथ -2 कर लेंगे, एक पहले मिल जाएगा लास्ट से एक पहले का। तो इस टाइप से हम करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आते हैं ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, जो भी वाइट स्पेस होता है उसको डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम, वेलकम में आप देख सकते हैं कितना वाइट स्पेस है, इसको बोला जाता है जंक डेटा। ठीक है, जैसे जंक फूड बोलते हैं ना, जो आपके लिए हानिकारक होता है, वैसे ही जंक डेटा ही बोला जाता है, जहाँ पे डेटा क्या है, सब फालतू है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना वाइट स्पेस है, ये सारा वाइट स्पेस है। ये हटाने के लिए ट्रिम मेथड यूज होता है, और ट्रिम की हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, ट्रिम मेथड है या प्रॉपर्टी है, ट्रिम मेथड है या प्रॉपर्टी है, मेथड सर। मेथड। हम उसको कैसे मेथड हम समझ रहे हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ट्रिम मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाइट स्पेस जहां भी है डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट, आपको लेंथ चाहिए डेटा का, और अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर दीजिए, अगर वो एरे है तो एरे डॉट लेंथ निकाल लीजिए। नेक्स्ट, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे ना, बताइए जल्दी। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। Mischangeable, sir. Mutable, mischangeable, immutable means Change can't be changed. म्यूटेबल, म्यूटेबल। देखते हैं मेरा ब्लैक बॉक्स काम करता है क्या, नहीं दे रहा है, दे तो रहा है, कुछ आएगा लग रहा है। क्या दिया, म्यूटेबल जेएस दे रहा है, इंपोर्ट दे रहा है। देखिए VS कोड में सबसे अच्छा है चैट जीपीटी, और उससे कि आप ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल कीजिए, सारा आपको दे देगा। व्हाट इज सर बेटर एक्सपीरियंस किसमें रहेगा, चैट जीपीटी और किसी में से? नहीं, वो सब हमको कुछ नहीं, फालतू सब लगता है, कोई भी हो, सब टाइम पास है। व्हाट इज म्यूटेबल इन जेएस दिया ना, ये सब टाइम पास है, समझे। ब्लैक बॉक्स में करती चीजें को नीचे उसका दे देता है लिंक। हाँ, लिंक मिल जाता है यहाँ पे, ये सोर्स चैट दे रहा है। जीपीटी में नहीं आती इसके लिए। ओके, कहने का मतलब हुआ आपके हिसाब से ब्लैक बॉक्स सही है, ऐसा बाहर में मत बोलिएगा। तो कहीं चैट जीपीटी पे आपको फिर रात में सपना में आ गया ना, वो गड़बड़ कर देगा। नहीं सर तब सबको सर, तब पता हम है, लोग को सर सब कंसीडर यूज किया करते जाएगा हैं ब्लैक बॉक्स। पेस्ट कॉपी वाला सर, तब हम लोग कंसीडर किया जाएगा पेस्ट कॉपी कॉपी वाला पेस्ट सर। करते हैं। नेहा यहीं पे सुना देगी ना आपको, तो भाई एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है ना, नेहा ऐसे ही नहीं छोड़ेगी फिर, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है या नहीं होता है। होता है चेंज। इम्यूटेबल मतलब नो चेंज। ठीक है, मतलब देखिए वर्ड से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आई लग गया, ठीक है, आई लगा जैसे ही वो नेगेटिव में चला गया, मतलब नो चेंज। तो वर्ड को ट्रिक से पकड़ के चलिए, सो इम्यूटेबल कांट चेंज, सो दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे वैल्यू हमारा नया असाइन होगा। ठीक है, नीचे आइए, स्लाइस मेथड। स्लाइस क्या करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और स्लाइस क्या कंटेंट करता था, याद है, सॉरी सब पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऐसा नहीं करता था, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स को लेता था। सर कर सकते हैं क्या क्या, और स्लाइस मेथड यूज करके क्लोन भी कर सकते हैं अरे का, एग्जिस्ट ही करेगा कुछ। क्लोन कर सकते हैं, बताया था मैंने क्लोन का प्रोसेस इसको। मतलब हमें स्लाइस से क्या करता है, डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमें स्लाइस से कॉपी करना है तो क्या करेंगे, जीरो लेके और लास्ट इंडेक्स को छोड़ देंगे, जीरो से लेके सारा डेटा को इनिशियलाइज कर दिया उसने, क्लोन कर लेते हैं वैसे। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट स्टार्ट एंड लास्ट इंडेक्स ओनली। ठीक है, इट नॉट इंक्लूड द लास्ट इंडेक्स। मतलब लास्ट इंडेक्स इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ,
आपके पास डेटा अगर जो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं ना एंड लास्ट, ये किस क्या क्या हुआ, स्टार्ट में किसको कंसीडर किया, 0th पोजीशन वाले को, करेक्ट, और लास्ट में किसको कंसीडर करेगा, ये 0 पोजीशन लेगा, लेकिन लास्ट वाला में ये 5th वाले को नहीं लेगा, उसे एक पहले का ले लेता है। ऐसा ही होता है ना, एक एक यस सर। एक एक कम को लेता है, तो हम बोल सकते हैं 1 लेस, ठीक है, एक कम को लेगा, ये ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या है, हम लोग ने स्ट्रिंग पढ़ा था, नंबर, नल, बुलियन, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल हम लोग नहीं पढ़े हैं, सिंबल मिलेगा कहीं पे होगा। लेकिन एक चीज है, बिग इंट एंड सिंबल उतना ज़्यादा यूज में नहीं आता है। बिग इंट को जनरली आजकल करते हैं लोग ज़्यादा डेटा रहने पे, बट सिंबल उतना ज़्यादा नहीं आता है, बट मेनली जो है आपको ये सभी आपको एनफ है। नेक्स्ट आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, अगर हम डेटा को कन्वर्ट करना है नंबर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू नंबर, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग है प्लस लगा देंगे, नंबर में कन्वर्ट हो गया, सिंपलेस्ट तरीका। अगर आपको डेटा नंबर से स्ट्रिंग में करना है, रिवर्स प्रोसेस हो गया, तो क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन के लिए सिंबल एक लगा देंगे, डबल कोट, सिंगल कोट कोई भी लगा देंगे, हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हाउ टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू इन कंसोल। अगर हमें कंसोल में मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट जो है वो लिखा हुआ है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला हुआ है। अब हमें मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कराना है कंसोल में, तो कैसे करते हैं, कॉमा लगाते चले जाइए, करेक्ट, जितना आप कॉमा लगाइएगा आप उतना वैल्यू डाल दे सकते हैं, इस टाइप से उसको कॉमा लगाते जाइए। नेक्स्ट आते हैं नल। नल मीन्स क्या होता है, नथिंग, लेकिन नल एक तरह से क्या होता है, वैल्यू भी है। मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया माई वेरिएबल इक्वल टू नल, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, नल मिलेगा। लेकिन अगर इसको कुछ नहीं दीजिएगा तो क्या मिलेगा, अगर हम लेट माई वेरिएबल बना दें, कंसोल करें, तो क्या देगा, कोई नहीं, अनडिफाइन देगा ना। इतना देर अगर आप रिवीजन में लगाएं तब तो कहानी बन गया। फिर अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, वो हमें अनडिफाइन दे देगा। अब आते हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, माई वेरिएबल को हमने पहले असाइन किया नल, नल जो है क्या हुआ, एक वैल्यू हो गया, यहाँ पे फिर हमने री असाइन करवा दिया, ठीक है। अब इसका जब टाइप ऑफ चेक कीजिएगा तो अभी क्या मिलेगा, स्ट्रिंग, लेकिन जब टाइप ऑफ अगर आपने नल का चेक किया ना तो क्या मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए था एक्चुअली, बट इट शुड बी नल, बिकॉज नल इज ए डेटा टाइप, क्योंकि नल क्या है, एक डेटा टाइप है, बट वो ऑब्जेक्ट आपको देगा। अब इसको ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली में एक बग्स है, ठीक है, जो इसको फिक्स नहीं किया गया है, जानकर उसको फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारा कोड जो है नल को उसने एज ए डेटा टाइप कंसीडर करके, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करके उसको यूज किया गया। अगर उसने इसको फिक्स कर दिया डेटा टाइप को कि वो नल जो है ऑब्जेक्ट नहीं, नल क्या है, एक नल डेटा टाइप है, जिसे स्ट्रिंग हुआ, नंबर हुआ, तो वो क्या होगा, जितना कोड अभी तक चल रहा है सब ब्रेक कर जाएगा एक सिंगल माइनर चेंज के कारण, इसीलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। वी कैन स्टोर नंबर वैल्यू अप टू सम लिमिट, हम लोग क्या करते हैं कुछ लिमिट तक ही रख सकते हैं, बट हमें जब ज़्यादा लिमिट हो जाएगा हम क्या कर सकते हैं, उसको बिग इंट में स्टोर कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम लोग कितना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर से। आप जब मैक्स सेफ इंटीजर कीजिएगा आपको दिखा देगा कि कितना वैल्यू हम रख सकते हैं, आपको वैल्यू मिलेगा ये। अब इससे ज़्यादा वैल्यू हमें रखना है तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जब अपने कंसोल इतना वैल्यू आपके पास है और ये आप कंसोल डॉट लॉग में कर रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे प्लस में कर दिया, मतलब उसने कंप्रेस करके दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बट ये चीज़ को ज़्यादा बेहतर क्या है, जब ज़्यादा लिमिट में वैल्यू हो आप चले जाइए बिग इंट में और उसको बिग इंट के फॉर्म में डेटा को पास कर दीजिए, जितना भी डेटा रखिएगा आपको आउटपुट में आ जाएगा सारा। बिग इंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लास्ट में एक यहाँ पे एन मिल जाएगा आपको, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम बिग इंट को पता कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपको ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू। ट्रूथी का मतलब ट्रू, फॉल्सी मतलब फॉल्स।
नल हो गया, ये इम्प्टी रहा। इम्प्टी क्या समझेगा? अगर आप इफ कंडीशन में पास करते हैं तो इम्प्टी को क्या वो वैल्यू मानेगा या नहीं मानेगा? हमने लिया इफ, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू एम्प्टी और हम लोग यहाँ पे x ले लिए, इसको क्या कंसिडर करेगा, ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स कंसीडर करेगा। फॉल्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्टी को कंसिडर किया और एम्प्टी जब रहने पे फॉल्स ले लेगा। लेकिन अगर यहीं पे कुछ हम पास कर दिए, अब क्या समझेगा? अब उसको ट्रू समझेगा, एज ए ट्रू, एज ए ट्रू। ठीक है, उसको ट्रू कंसिडर कर लेगा। नेक्स्ट आपको सेम उसी प्रकार जीरो है, अनडिफाइन है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ट्रू इफ ए वेरिएबल विल कंटेन एनी वैल्यू दैट विल बी ट्रूथी वैल्यू। ट्रूथी का मतलब कुछ नहीं है, ट्रू है। अगर कोई वेरिएबल कंटेन कर रहा है, ये वेरिएबल कुछ वैल्यू लेके आ रहा है ना, मतलब वो ट्रू वैल्यू को कंटेन करेगा। यहाँ आइए, चेक ट्रू इक्वल टू, यहाँ पे हमने बुलियन को हमने ट्रू ही दे दिया, ठीक है। जब आप चेक कीजिएगा तो ट्रू था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेक वैल्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया और यहाँ पे अब जब चेक कीजिएगा तो ये क्या देगा आपको, ट्रू दे देगा, क्योंकि हमने उसमें वैल्यू पास कर दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कि किस वैल्यू पे फॉल्स मिलेगा और किस वैल्यू पे ट्रू मिलेगा। तो ट्रू किस पे मिलेगा, जब आप ट्रू लिख देते हैं उसको, या स्ट्रिंग में आपने कुछ वैल्यू पास कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू मिल गया तो इसको ट्रू देगा। अब अगर आप, मैं डेटा टाइप नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ और यहाँ पे हमने इसको ट्रू पास कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब x जो है दोनों कंडीशन के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन अब आते हैं कि फॉल्स किस किस केस में काम करेगा, मतलब कौन कौन केस में हमें फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स जो है, सेकंड ये कौन है, ओके, फॉल्स किस किस कंडीशन में मिलेगा। तो पहला कंडीशन है आपको, अगर वैल्यू में जीरो हो फॉल्स मिलेगा, अगर वैल्यू में नल हो फॉल्स मिलेगा, अगर यहाँ एम्प्टी है फॉल्स मिलेगा, और इधर आपने डायरेक्ट फॉल्स लिख दिया फॉल्स मिलेगा। तो इतना कंडीशन में आपका ब्लॉक जो है, कंडीशन जब आप दीजिएगा फॉल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो बोलिए। क्योंकि देखिए रियल टाइम में जब जाइएगा ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा आएगा, पता चलता है आपको कंडीशन चेक करना है, आप क्या कर रहे हैं, उसका लेंथ ले रहे हैं, लेंथ को पॉजिटिव चेक कर रहे हैं, तब आपको वो दिखा रहे हैं कि आपका इफ कंडीशन ट्रू हुआ। क्या क्यों करने जाएं, जब हमें सिंपल पता है इसके पास अगर कोई वैल्यू है वो वैल्यू पे इसको ट्रू ही समझेगा, तो हमें ट्रू डायरेक्ट मिल गया, हम क्यों जाएं उतना लंबा चौड़ा करने। एक से डॉट लेंथ लीजिएगा और लेंथ को आप ग्रेटर देन 0 दिखाइएगा पॉजिटिव के लिए, समझ रहे हैं बात को, तब आप दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे गलत हो गया, ये लीजिएगा, तब आप दिखाते हैं कि आपका वैल्यू ट्रू हुआ है, कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट ये तो डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि अगर x में वैल्यू मिलेगा तो वो तो ट्रू हो जा रहा है, तो इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर ये चीज़ है। और जब भी ये सब कंडीशन मिला आपको फॉल्स मिलेगा। रियल टाइम में एक्चुअली ये सब आपको जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी कीजिएगा ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर, मान लीजिए कोई कंडीशन है, क्या है, इफ एज ग्रेटर देन 8, अगर आपका एज ग्रेटर देन 8 है तो प्रिंट कीजिए कॉफी, और अगर एज आपका लेस देन 8 है तो प्रिंट कीजिए मिल्क। लेकिन क्या करके, हमें टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। तो हम लोग तो एक वेरिएबल बना देंगे पहले, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू, अब हम यहाँ पास करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। कैसे देते हैं टर्नरी ऑपरेटर, क्या मैं भूल गया, कंडीशन पास करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देते हैं कंडीशन, और फिर इसके बाद क्या रहता है, इंट्रोगेटिव साइन, फिर यहाँ पे कुछ होता है रिजल्ट, और फिर कोलन आता है, और फिर से रिजल्ट होता है। लेकिन ये रिजल्ट में कुछ कारण है, ये रिजल्ट किसका रहता है, ट्रू का या फॉल्स का। फर्स्ट वाला रिजल्ट ये रिजल्ट होता है जो आपका ट्रू का रिजल्ट होता ट्रू है, का, और सेकंड रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स का। फॉल्स। ये सब चीज को देखिए रियल टाइम में आपको बहुत
ये डॉक्यूमेंट से जो जा रहा हूं मैं, ये आपको पूरे रियल टाइम के लिए है, ध्यान रहे ये चीज, इसमें कोई फालतू वाला चीज नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आपका सही होगा ट्रू रिजल्ट आएगा, फॉल्स रहेगा फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना था कि एज ग्रेटर देन 8 मतलब लेट आर एस इक्वल टू, तो पहले हम लोग कंडीशन पास कराएंगे। कंडीशन क्या है, एज, तो वेरिएबल तो बनाना होगा ना, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इंट्रोगेटिव साइन, और कुछ भी हम लोग डाल देते हैं। क्या था, मतलब एज किसी का अगर 8 से ज़्यादा है तो वो कॉफ़ी पिएगा, नहीं तो अगर छोटा है, छोटा बच्चा तो मिल्क। ठीक है, ये कंडीशन हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे उसको बाहर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एज ग्रेटर देन इसको लेके चलेगा कॉफी और नहीं तो मिल्क। अगर इसको हम कंसोल कर लें और क्या हो रहा है, तो जल्दी में कुछ और टाइप होता है, क्या है रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए मुझे नहीं भरोसा है कि यहाँ पे रन करेगा या नहीं करेगा, डायरेक्ट चलते हैं कंसोल में। क्या दिया, मिल्क, क्यों, क्योंकि एक सेकंड हमने तो एज पास ही नहीं किया, एज इक्वल टू 12 दे देते हैं। अब देखते हैं क्या दिया, 10 हो गया, 10 ग्रेटर देन 8, कंडीशन हुआ क्या, फॉल्स या ट्रू, कंडीशन तो सही हो गया, कंडीशन सही कॉफी, अगर कंडीशन फॉल्स मिल्क। क्लियर, तो टर्नरी ऑपरेटर आपको इस टाइप से वर्क करती है। ये लाइन आपको ध्यान रहे, नीचे वाला खुद लिख लीजिएगा, ये लाइन अगर आपको ध्यान में है तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्लेनेशन है। सेम काम हम लोग जो टर्नरी से किए हैं उसको क्या चीज से कर सकते हैं, इफ एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स से, एंड वही काम हम टर्नरी से कर रहे हैं, तो हम लोग टर्नरी से क्यों जा रहे हैं, इफ एल्स से क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम दोनों से जा सकते हैं, बट वही काम जब आप इफ एल्स से करते हैं आपका वो काम क्या होता है, थोड़ा सा कोड देखने में लेंदी लगता है, बट आप जब टर्नरी ऑपरेटर जाते हैं आपको एक लाइन में कोड दिखता है। बट हाँ एक चीज ध्यान रहे, जब कॉम्प्लिकेटेड टास्क आपको करना है, ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर से मत जाइए, नॉर्मल इफ एल्स को यूज कीजिए, क्योंकि नहीं तो वो जाल बनता जाएगा अंदर। हम लोग देखे थे मल्टीपल को कैसे हम अंदर जा रहे थे लेकर, तो ये चीज है। फिर आपको होता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो मान लीजिए आपको चेक करना है, हमें यूजर का चेक करना है क्या, कि यूजर का जो वैल्यू नेम जो स्टार्ट हो रहा है ना वो एच से प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूजर को देंगे योर नेम स्टार्टिंग विथ एच, कुछ ऐसा हमारा है। तो हमें क्या करना होगा, यूजर ने जो नंबर दिया, मान लीजिए फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल ऊपर बना हुआ था, उसी को यहाँ कंसिडर किया, तो फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल अगर बना हुआ है तो उसका चेक कर रहे हैं 0th पोजीशन पे, क्या वो इक्वल टू एच है, एच है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, चेक इफ द नंबर ऑफ यूजर इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच एंड एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब एज से स्टार्ट होना चाहिए, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने चेक किया एज को, करेक्ट, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं एज को, और दोनों को मर्ज कैसे किए, एंड ऑपरेटर से। क्लियर, कंडीशन सही रहेगा, ये जाएगा, कंडीशन फॉल्स इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट, चेक फर्स्ट नेम ऑफ यूजर इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच और एज ग्रेटर देन 18, मतलब वही चीज है, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल बना दिया गया। मीन जो काम यहाँ पर एक हार्ड कोडेड था लिया हुआ, ओके, मतलब वैल्यू चेंज किया हुआ है, यहाँ पर एच नहीं है, तो अब श्योर है फॉल्स वाला कंडीशन रन करेगा, मतलब उसी को नेगेटिव किया गया है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड इफ एंड एल्स। नेस्टेड इफ एल्स कैसे करता है, तो मान लीजिए क्या है, टेक सम नंबर फ्रॉम यूजर एंड कंपेयर नंबर इज ग्रेड 19, our comparing number is 19, if the user number enter is less or greater than 19 display error, मतलब आपको यूजर से क्या करना है, नंबर लेना है और आप उसको कंपेयर कीजिए
और यूजर को बताइए कि आपका जो नंबर लिया हुआ है लेस है या ग्रेटर है, कुछ उस टाइप से। मतलब कुछ नहीं, इफ एंड एल्स को हम कंडीशनली यूज करके चल रहे हैं, ये चीज है। लीजिए एक नंबर ले लिया गया जो बिनर नंबर 19 कर दिया, आपको नंबर गेस करना है। अगर आपका नंबर क्या हो रहा है, बिनर नंबर के बराबर है, तो अब ये सी बात है कि आप सही पे चले गए, आपका गेस जो है करेक्ट है। और अगर फॉल्स है, आपने नंबर जो गेस किया वो नहीं है सही, तो आपको बताना है कि नंबर उसने जो सोचा बड़ा था आपके सोच से या छोटा था। चलिए इसको रन करते हैं। तो क्या है, नंबर लिया गया, हमारा नंबर 19 है। अगर यूजर ने 19 ले लिया तो गेस उसका सही है। नंबर अगर 19 नहीं लिया तो हम एरर देंगे। लेकिन 19 अगर नहीं लिया, सपोज उसने 15 लिया, तो आपको बताना है कि 15 जो दिया आपका नंबर से कम है या ज़्यादा है। आप इसको और भी जा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने गेस रखा है इतना, आप बता सकते हैं यूजर को कि आपने जो प्रिडिक्ट किया नंबर वो 4 ज़्यादा है या 3 कम है, आप फिर से प्रिडिक्ट कीजिए। मतलब उसको हिंट दे सकते हैं। मान लीजिए अब नंबर हम गेस करते हैं 15, क्या दिया, नंबर इज टू लो। आप इसमें और भी कोड लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हम डिफरेंस निकाल के उसको बताइए कि आपने जो नंबर गेस किया वो 3 ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, आपको फिर से ट्राई करना चाहिए गेस करने के लिए। तो इस टाइप से कोड है, ये फेल्स का यूज किया हुआ है। यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के अनुसार आपको मैसेज प्रिंट करवाना है। क्या है मैसेज, टू हॉट है, अगर टू हॉट है तो जाइए स्विम कीजिए, अगर वेदर कोल्ड है तो इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। कुछ इस टाइप से मैसेज हमें प्रिंट करवाना है। करना क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया टेम्परेचर के लिए और बाकी इफ एल्स कंडीशन पे क्रॉस वेरीफाई करते चले जाइए सबको, ठीक है। तो ये हुआ। अब वही सब काम को क्या करना है, यूजिंग स्विच सो डे बाई एंट्रिंग नंबर ऑफ डे, मतलब आप नंबर ऑफ डे यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है। स्विच केस में हम लोग पढ़े थे, लेकिन वो चीज को आपको इफ एंड एल्स के यूज के करना है, ठीक है। आपको स्विच कंडीशन यूज नहीं करना है। तब कैसे करेंगे, तो इफ एंड एल्स पे लगाइए, कंडीशन मैच कराते चले जाइए। अब वही केस जो हम लोग यहाँ पे इफ एल्स में किए हैं, इसको स्विच से कीजिए। स्विच में किया हुआ है, केस लगाइए और ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो मल्टीपल सेम चीज को हम कैसे दूसरे दूसरे में कर सकते हैं, वो चीज इसमें बताया हुआ है। वाइल लूप 0 to 10 कैसे प्रिंट करेंगे, तो पहला तरीका हुआ कि हमने 0 से मतलब जितना करना है कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि अब वेरिएबल आपने बना दिया 0 और अब क्या किए, कंसोल डॉट लॉग कर दिए, तो आपको 0 आ गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस किए, एक इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज के बाद आपने फिर से प्रिंट किया तो क्या मिला, तो फर्स्ट वाले पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फर्स्ट वाला पे 0 मिला। नेक्स्ट पे गए, इंक्रीमेंट आपने कर दिया, आपको यहाँ 1 मिला। मतलब इस टाइप से करके हम 9 बढ़ जाएंगे। कल अगर आपके पास 1 लाख डेटा है तो कैसे कीजिएगा, तो नहीं होगा। वही काम को हमने वाइल लूप से यूज किया। वाइल लूप से कैसे होगा, तो दिस विल नॉट स्टॉप, ये स्टॉप क्यों नहीं होगा, ये लूप कहाँ गलती है, ये लूप स्टॉप क्यों नहीं होगा। तो वहाँ पे कंडीशन नहीं दिए हैं, आई प्लस Right. प्लस वहाँ पे डिफाइन नहीं किए कहाँ तक उसको क्योंकि जाना है। क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं हुआ, करेक्ट। तो इस कारण से हमेशा ही कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें पास करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। ये कोड जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली हर एक स्टेप बाय स्टेप में लिखा हुआ है कि हमारा गलती कहाँ कहाँ होगा। तो जो कोड आप लिख रहे हैं, तो एक बोलते हैं ड्राई कोड, ठीक है। ड्राई कोड का मतलब क्या होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ये डोंट रिपीट का मतलब क्या हुआ, आप ऊपर जाइए, ये जो आप कोड लिखे ये क्या किए आप, बार बार रिपीट करते चले गए ना। तो मान लीजिए 9 था, ये 9 तक जाना है तो ठीक है 9 बार आप लिख दिए, बट सपोज कल ये 100 बार है, तो पूरा फिर आपको तो पेज ही भर गया लिखते लिखते कोड। तो इसी को बोला जाता है कि हमें जो है कभी भी ड्राई कोड नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ड्राई कोड का मतलब क्या हो गया, डोंट रिपीट, जो भी आप कोड लिखें उसको रिपीट मत कीजिए। तो ड्राई कोड हमें नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम कोड लिख रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, वाइल लूप लगा दिया, और अब सबको आता है वाइल लूप कैसे लगते हैं। तो ये कोड है, आपने लाइन को रिपीट नहीं किया, अब कोड आपको ऑटोमेटिक वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया।
ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें एडिशन करना है मान लीजिए नेचुरल नंबर को और अप टू 10, और क्या यूज करना है, व्हाइल लूप। देखिए ये जो भी प्रोसेस है आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप चाहिए, फॉर लूप चाहिए, डू व्हाइल लूप चाहिए, कोई भी आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अगर सपोज क्वेश्चन आप कभी अटेंड कर रहे हैं इंटरव्यू, और अगर वो बोल रहा है कि आपको फॉर लूप ही यूज करना है, व्हाइल लूप ही यूज करना है, तो आपको वही लूप यूज करना है, ये जान लीजिए, आप दूसरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो सेम काम करने के लिए हर एक लूपिंग में आना चाहिए। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेम काम को व्हाइल लूप में देख रहे हैं, सेम काम फॉर लूप में है, सेम काम को आपको पता है डू व्हाइल में भी कर सकते हैं, तो स्विच केस में भी देख रहे हैं वही काम को कि पॉसिबल है या नहीं, इफ कंडीशन में देख रहे हैं कि पॉसिबल है या नहीं, किस टाइप से। ठीक है, तो हमें कम से कम हर एक चीज को जो है ना, जितना पॉसिबिलिटी है सब में करके देखना चाहिए। अब ये चीज क्या है, फाइंड एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10 यूजिंग क्या है, व्हाइल लूप। ठीक है, तो 0 से लेके आपको 10 तक को प्रिंट करना, मतलब एडिशन करना है, तो क्या करेंगे, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम नंबर स्टार्ट किए 1 से, तो जब आपने 1 से स्टार्ट किया तो आपके पास नंबर कौन कौन है, 0 एंड 1, पहले तो यही दो है। तो अब जो नया नंबर आ गया, रिजल्ट आपका निकला, वो क्या हुआ, 1। अब आप नेक्स्ट में जाइएगा तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये 1 तो आपका 1 ही रहेगा, बट आपने ऑलरेडी 0 एंड 1 ले लिया था, तो नेक्स्ट नंबर कौन है, 2। करेक्ट, तो हमने यहाँ लिया 2, और इसमें हमें एक जाना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे 2 में एक जोड़ देंगे ना, ये 1 जो जुटा ये क्या हुआ, ये पीछे वाला 1 आया, इसको मैं एक बार पेंट पे लेके चलता हूँ। इस कोड को ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत सारा इसमें आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत यूज होता है ये भी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0 एंड 1, तो हमने स्टार्ट ही किया कहाँ से, ये मेरा हुआ फर्स्ट नंबर, और ये हुआ मेरा सेकेंड नंबर जो नेचुरल नंबर में आता है। मान लीजिए आपने 0 एंड 1 ले लिया, अब आपके पास नेक्स्ट नंबर जो है कौन है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका ये है, करेक्ट, मतलब क्या हो गया, 0 हमने ले लिया, 1 लिया, फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, और यहाँ पे जो सेकंड था वो थर्ड नंबर आया। अब इसके बाद जो नंबर है वो कौन आएगा, 4, करेक्ट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का एडिशन करने जा रहे हैं, तो 0 को लिया, 1 हुआ, ये आपका आ गया रेस्पॉन्स, रिजल्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिजल्ट। अब एक्चुअली में अब वर्क वैसे नहीं करेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो 0 एंड 1 हमें पहले बात तो मिला था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 है पीछे वाला इसको मिला, ठीक है, सेम उसी टाइप से ये मिल रहा है सबको पीछे वाला, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ एडिशन कर रहे हैं, मतलब जो पीछे का जो वैल्यू है वो आगे वाले को मिलेगा, तभी तो वो एडिशन करेगा। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ले लिया 2, और 2 में नंबर हुआ, और पीछे का एडिशन 2 + 1 3, आपका नेक्स्ट नंबर हुआ 3, पीछे का एडिशन करके जो आया था फाइनल रिजल्ट 3, 3 + 3 को किए। नेक्स्ट नंबर आपका है 4, आप क्या कर रहे हैं, पीछे का जो नंबर है उसको लिए, 4 + 6। नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 5 में आप क्या कर रहे हैं, पीछे का एडिशन को किए। ये पूरा जो है फाइनल जो नंबर आएगा ये आपका नेचुरल नंबर का एडिशन देगा, जो हमारा लास्ट में बनेगा। क्लियर, तो ये प्रोसेस जो चल रहा है ये कंटिन्यू जाएगा। इसको करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक जानते हैं मेथड, कौन सा है, असाइनमेंट वाला, याद है, प्लस इक्वल टू, ये भी वही काम करता है ना, पीछे वाले को लेके चल देता है। तो अब आते हैं, तो तरीका नंबर 1 क्या है, नंबर एक वेरिएबल बना दिया गया, आई को 0 रख दिए, टोटल इसका काउंट करके 0। अब क्या हो रहा है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 0, कंसोल में टोटल किया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट भी तो करना है ना,
फिर क्या किया गया, टोटल इक्वल टू, टोटल में उसने 1 जोड़ दिया, टोटल में 2 जोड़ रहा है, टोटल में 3 जोड़ रहा है, टोटल में 4 जोड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पीछे जो फाइनल आया ना उसमें ये जोड़ते जा रहा है। तो ये फिर से क्या हुआ, आप कोड को रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, ये पूरा ड्राई कोड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको वाइल लूप कर सकते हैं, वाइल लूप करके और पूरा को लूपिंग कर दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, जो ऊपर में जो लाइन हम लोग लिखे थे ना, ये लाइन मतलब ये तो रिपीट ही हो रहा है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 3। नीचे देखिए उसी चीज को यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है और एक लाइन इसमें ऐड किया गया इंक्रीमेंट का, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है थोड़ा सा, ये आई एक्चुअली जो है आई, ये 0 जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में 0 नहीं कंसिडर किया। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ये आपका 1 इंक्रीज हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसको वो क्या कर रहा है, उसको वो आई प्लस प्लस जो किया था उसको वो आई कंसिडर किया, ठीक है। तो इसने इसको क्या किया, मॉडिफाई करके और वेरिएबल बेस्ड बना दिया गया, बस। नेक्स्ट स्टेप एक और होगा, जो हमने ऊपर लिखा कोड उसी को रिप्लेस करके हम प्लस इक्वल टू यूज कर ले सकते हैं। तो अभी ये सोचिए जो काम आपने उतना लंबा किया वो आपका लास्ट में आके कितना में आ गया, मतलब मेन लॉजिक तो आपका इतना ही है ना, 3 लाइन में, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जा सकते हैं। अब आपको कभी भी, लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाना है, सपोज अगर आपको सपोज आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन निकालना था क्या चीज का, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर का कैलकुलेशन आप मैथ में ऑलरेडी पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, नम इंटू नम प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है एक्चुअली। आप गूगल में भी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, आप चुपचाप वो फॉर्मूला पास कर दीजिए। ये जितना भी आप कोडिंग कर रहे हैं ना, वाइल लूप वो सब लिखे हैं, उससे फास्ट ऑपरेशन आपका ये करेगा कंपेयरिंग टू उसके, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम है। समझ में आ गया? तो कभी भी हम प्रयास करते हैं कि जहाँ पे कैलकुलेशन हमारा कम हो वो हमारा ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा, स्पीड हमारा एप्लीकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट करना है आपको 0 से 9, ये तो हम लोग कितना बार किए हैं, तो वही चीज ये लिखा हुआ है अपना कि कैसे हम कर सकते हैं। फिर है फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10 यूजिंग फॉर लूप। सेम चीज को हमने क्या किया, वाइल लूप से यूज किया, यहाँ से सेम चीज आपको फॉर लूप में है। अंतर क्या है, सिर्फ लूपिंग का प्रोसेस, बस। ये वहां भी हम लोग कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं, लॉजिक सेम है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब यही चीज आपको यूजर से अगर लेना है नंबर, तो आप प्रॉम्प्ट यूज कर लीजिए। आपको कहीं ब्रेक करना है, मतलब जो भी कंडीशन आपको अलग अलग टाइप का है करते जाइए, तो ये यूज किया गया ब्रेक कीवर्ड को, और एक यूज किया गया कंटिन्यू। वेट, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, वरना ऊपर से पार हो जाएगा।